नमस्कार दोस्तों। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखेंगे कि इसमें क्या करना है। बोला गया है कि द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच स्टार्ट्स फ्रॉम 8 एंड एंड विथ 7। मतलब इन्होंने क्या बोला है कि ग्रेटेस्ट नंबर बताना है आपने 5 डिजिट, और जो कि स्टार्ट होता है आपका 8 से और एंड होता है 7 से। तो बीच में आपको पता है कि ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर कौन से होते हैं, दैट इज 999। तो ये आपका 5 डिजिट नंबर बन गया कौन सा, ग्रेटेस्ट, और जिसमें स्टार्ट होता है 8 से और एंड होता है 7 से। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बच्चा जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्या करना है, बोला गया है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दीज 5 डिजिट्स। इन 5 डिजिट्स का इस्तेमाल करके आपने स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स बनाना। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना, और क्वेश्चन में ये चीज फोकस करनी है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अगर सबसे छोटा नंबर है 0 तो आप उसको पहले नहीं लिखोगे। अगर 0 आता है कहीं पे भी, किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा तो उसमें अगर 0 आता है तो आपने 0 को पहले नहीं लिखना है, उससे बड़ा नंबर देखना है, उससे बड़ा डिजिट देखना है कौन सा वाला। तो जो उससे बड़ा डिजिट होगा वो आपने देखना है 2, सबसे बड़ा इससे बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा 2 है, फिर आता है 0, फिर आता है स्मॉलेस्ट बोला गया तो 5, फिर आता है 7 और फिर आता है 9। तो ये आपके पास 5 डिजिट नंबर बन जाएगा इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके। तो बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, इन्होंने कहा है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग दीज डिजिट। मतलब कि इन 5 डिजिट का इस्तेमाल करके आपने क्या करना है, लीस्ट और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। पहले तो आप वो बनाए, क्या होगा, इन्होंने बोला है कि 5 डिजिट नंबर फॉर्म बाय डिजिट दिस। ग्रेटेस्ट वाला बनाओ, ग्रेटेस्ट का देखेंगे हमारे पास ग्रेटेस्ट कौन सा बन रहा है 85310, और स्मॉलेस्ट देखेंगे कौन सा बन रहा है 10358। तो ये आ गया स्मॉलेस्ट और ये आ गया ग्रेटेस्ट। उसके बाद इन्होंने बोला सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ, मतलब इन दोनों का सम करना है 85310100358। तो ये आ गया 86659। अब इसमें से आपने ये वाला नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है। लिखेंगे 95668 में से आपने माइनस करना है 2828576। यहाँ आगे 216 में से 7 चलेंगे तो आपके आगे 9, 5 में से 5 0, 15 में से 8 चलेंगे तो 7, यहाँ पे आगे 6। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। कहा गया डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स दिस ईच ओनली वंस। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन दोबारा से। ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट, मतलब ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट होगा, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट, मतलब जो बड़ा होगा, बड़ा और छोटे के बीच में जो डिफरेंस होगा इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके, तो वही देखेंगे कि कौन सा बन रहा है। हर एक नंबर को आपने एक बार रिपीट करना है। तो देखेंगे 7 4 3 2, यह आ गया ग्रेटेस्ट, और स्मॉलेस्ट आ गया 2 3 4 7। 12 में से 7 चले गए 5, 2 रह गया, 12 में से 4 गए 8, 0 का 0, तो यहाँ पे आ गया 5। ये आपका आंसर आता है। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे एक बार दोबारा से। क्वेश्चन यही है कि आपने क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स दिस ईच ओनली वंस। ठीक है, चलो। तो बच्चा जी ये रहा 5वां क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, इसमें कहा गया द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4
क्या करना है, स्मॉलेस्ट वाला बनाना है। तो अंडरस्टूड है, सामने बिल्कुल लिखे हुए हैं, सीधा सीधा लिखे हुए हैं कि यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5, ये भी तो ऑड नंबर ही है। कई बार क्या होता है, बच्चे ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कोई गलत आंसर कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, आपका क्वेश्चन में ही जो है आपका आंसर छिपा हुआ होता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो बाकी का ये आपका जो क्वेश्चंस थे सारे इन इस तरह के टॉपिक के ऊपर कि स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जाते हैं। कई बार ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं दो दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो वो अगर सैनिक की बात करेंगे तो 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो 6 नंबर आपके ऐसे ही बन जाएंगे। कई बार 3 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं। तो मेक श्योर कि ऐसे क्वेश्चन को लाइटली मत लेना, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, हमारे इंस्टाग्राम में जो पेज है उसको भी फॉलो करें। तो जैसे भी कोई भी अपडेट आता है रिलेटेड टू एनी एग्ज़ाम, वो आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन रिसीव ज़रूर होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर।